हम लिया, यहाँ पर रखा हुआ था। ये किश्त का रश्का है, हमारा नहीं है। आज सुबह से वो आदमी आया पैसा के लिए, मैं बोला मैं उधर रश्का रखा था, मेरा रश्का कोई ज़ाहिर नहीं, इधर नहीं है, ऐसा दब गया, थोड़ा भी ज़ाहिर नहीं है, हम खुद ही गरीब है। लियारी बगदादी में तबाही की अलनाक दास्तान, मुतासरा इमारत से मुल्हिका इमारतें भी गिराई जाने लगी। मकीन सरापा एहतजाज, शिकवा किया, इंतजामिया ने 1 घंटे के लिए इमारत खाली कराई, 4 दिन से जाने नहीं दिया जा रहा, रिश्तेदारों के घरों में रहने पर मजबूर हैं। लियारी की मुनहदम इमारत के साथ मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। SPCA हुक्काम सामान निकालने के लिए भी पैसे मांगने लगे। मुतासरीन ने शिकवा किया, एक फ्लैट के 5000 रुपए मांग रहे हैं, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, कुछ तो रहम करें। मुतासरीन आपदीदा। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का जिम्मेदार कौन? दीगर मखदूश इमारतों से मकीनों को कैसे निकाला जाए? कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 2 रोज में इमारत गिरने से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करेगी। मुस्तकबिल में सानेहात से बचने के लिए नई पॉलिसी मुरतब की जाएगी। सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है, DG SBCA को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है। इतने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सिस्टम को चेंज करें, चेहरे चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हमें निज़ाम को बदलना है। गवर्नर सिंध का लियारी सानही के मुतासरीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी को खुशाइंद करार दिया। बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन देने का वादा किया। पुराना सिस्टम खत्म करके निज़ाम बदलने की जरूरत पर जोर दिया। मुतासरीन ने मुलाकात के दौरान गवर्नर के हक में नारे भी लगाए। वो स्लम्स में कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, वो ऐसी बिल्डिंगों में रह रहे हैं कि जिसकी आप एक दिन मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि चलें हम 2 बस हायर करते हैं और घूमते हैं कराची। कोई काम मेरिट पे नहीं होता, करप्शन खत्म करनी है, डिजिटलाइज करें। लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज होने जाता है तो आंख लग जाती है। बिल्डिंग कंट्रोल का प्रोसेस डिजिटलाइज होने जाता है तो वो आके वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के बावजूद रुक जाता है। कराची में लाखों गैर कानूनी इमारतों का जाल बिछा है। बिल्डिंग कंट्रोल में रिश्वत कल्चर के बाइस सानहे हो रहे हैं। चेयरमैनाबाद हसन बख्शी ने कानून साजी का मुतालबा कर दिया। नेस्पाक से शहर की इमारतों का सर्वे कराने पर जोर दिया। सरकारी जमीन मुतासरीन के नाम की जाए। बिल्डर माफिया का मुकदमा ATC में चलाया जाए। बल्दिया टाउन के अंदर 2008 से लेके 2024 तक जो है 5 वाक़यात हुए हैं। 5 वाक़यात के अंदर 17 लोग इसमें हलाक हुए हैं और 27 के करीब लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो नाकिस मटेरियल की वजह से बनी हुई हैं तो तकरीबन 50 के 60 के करीब इमारतें होंगी इस बल्दिया टाउन के अंदर। बल्दिया टाउन भी गैर कानूनी तामीरात की लपेट में। 2008 से 2024 के दौरान इमारतें छतें गिरने के 5 वाक़यात रिपोर्ट। 17 अफराद जान से गए, 27 जख्मी भी हुए। वाइस चेयरमैन UC नौशहजाद कादरी के मुताबिक बल्दिया टाउन में 50 के करीब इमारतें मखदूश हैं। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का केस। मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्त पर समाअत। SSP कंप्लेंट सेल जुनूबी को नोटिस जारी। 14 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज कम उजरत का नोटिफिकेशन भी जारी करने की हिदायत। ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी। जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सिंध काबीना में तब्दीलियां मुतवक्के। 4 वुज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान। कुछ वुज़रा की छुट्टी होने का भी इम्कान। ऑफर ऑर्डर दें। IBA टेस्ट पास उम्मीदवार सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, उम्र बढ़ गई, अब कहीं और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार सद के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूसे नीयत से
कायम मकाम चीफ जस्टिस सबके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट के जजेस, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर भी तकरीब में मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने वज़ारे कायद पर भी हाजिरी दी, फातह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज इस मनसब पे ये ओथ लेने का एजाज़ हासिल हुआ है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने फ़राइज़ को ऐसन तरीके से निभाने की कोशिश करूं, और जो ये भारी जिम्मेदारी है इससे मैं बेहतर से बेहतर अपना काम करके इससे नबरत आज़मा हो सकूं। फ़राइज़ ऐसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहम जिम्मेदारी मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, मातहत अदालत में जजेस की तकर्री शुरू कर दी, अदालतों पर दबाव कम होगा। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने वालों की शामत। मेयर कराची के हुक्म पर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट मुतहर्रिक। मुख्तलिफ मकामात से 100 टन से ज्यादा थैलियां जब्त। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त करने वाली मुताबिक दुकानों को भी सील किया जा चुका है। शाराए भुट्टो महफूज, प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम हुए। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़े किया, कराची वालों ने मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। शाराए भुट्टो से रोजाना 10 से 12 हजार गाड़ियां गुजरती हैं। आसान सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दी। वाटर कॉर्पोरेशन ने तारीख की बुलंद तरीन कमाई कर ली। 2 करोड़ 24 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रिकवरी। जून में सबसे ज्यादा रिकवरी की गई। 15,000 से ज्यादा सार्फिन ने वन विंडो ऑपरेशन से फायदा उठाया। हवाला हुंडी माफिया को ना छोड़ा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म, बगैर किसी दबाव के बड़े लोगों पर हाथ डालने की हिदायत। बेकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। वाज़े किया, जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जामे कराची में एसोसिएट और प्रोफेसर की तैनाती। अदालत ने सिफारिशात के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सिलेक्शन बोर्ड 21 दिसंबर 2023 की सिफारिशात का लदम करार। सिंडिकेट मीटिंग का शोबा फूड एंड साइंसेज की हद तक फैसला का लदम करार दिया गया। जामे कराची को 2 माह में सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग बुलाने का हुक्म। महकमे कॉलेज तालीम में असातिज़ा के तकर्रुर तबादले जरूरत पर ही किए जाएं। जहां पोस्ट नहीं होगी वहां तकर्रुर तबादला नहीं किया जाएगा। महकमे कॉलेज तालीम में इस्लाहात लाने के लिए सिंध हुकूमत का फैसला। तलबा की हाजिरी को लाजमी करार देकर नई पॉलिसी बना दी गई। दामाद को घर बुलाकर जिंदा जलाने का केस। दोनों मुल्जिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में पेश। तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दोनों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 30 सितंबर। FBI रिटर्न फॉर्म जारी करने में नाकाम। टैक्स दहिंदगान में तशवीश की लहर दौड़ गई। रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर। बंदरगाहों पर कंटेनर रहने का वक्त 70% कम करने का फैसला। वक्त 1 हफ्ते से कम करके सिर्फ 2 दिन कर दिया जाएगा। मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी का अहम ऐलान। बोले, बंदरगाहों पर ताख़ीर से मुल्क को मुआशी नुकसान होता है, तिजारत महंगी हो जाती है। फैसले से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी। हमदर्द यूनिवर्सिटी और ग्लोबल एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के ज़ेर एहतमाम फ्री डेंटल कैंप। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मुस्तफीद। तलबा ने दांतों के हवाले से आगाही फराहम की। दांतों की सफाई को नागुज़ीर करार दिया।